Namaskar students, welcome to my YouTube channel Maths with Amar Jha. Today we are going to discuss about worksheet number 77 of class 10th mathematics. This worksheet is for 28th January 2022. Today our topic is mean through assumed mean method. आपने देखा था जो कि मीन निकालने का तीन फॉर्मूले आपने सीखे थे। तीन फॉर्मूले होते हैं मीन के। एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है स्टेप डेविएशन और तीसरा होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। अब डायरेक्ट मेथड हमने पहले सीखा था इससे पिछली वर्कशीट में, जिसमें एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ। तो ये डायरेक्ट मीन मेथड का होता है। ये हम इन स्टैटिक्स एज्यूम्ड मीन मेथड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग मीन और अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा का ही हम एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करते हैं। यदि इफ गिवन डाटा इज लार्ज then this method is recommended rather a direct method for calculating mean। यदि कैलकुलेशन ज्यादा लंबा हो जाता है, कहीं में डाटा का जो होता है डाटा लार्ज हो, बड़े बड़े कैलकुलेशन करना पड़े, तो उस टाइम में आपको कम समय में डायरेक्ट मेथड से आप ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होता है। तो इसको आप करेंगे, लार्ज डाटा को इस मेथड से आप करेंगे तो आपको कम समय में लगेगा और समय भी कम लगेगा और कैलकुलेशन भी कम करना पड़ेगा। दिस मेथड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कैलकुलेशन। इसमें आपको करना क्या है, आप जानते हैं जो कि x1, x2, x3 क्या होता है, मिड पॉइंट्स, यानी हम उसको कहते हैं क्लास मार्क्स कहते हैं। तो इसका ये क्लास मार्क्स ऑफ एन इन क्लास इंटरवल, तो इसका जो मिडिल वैल्यू या मिडिल के आसपास वाले को हम ए मान लेते हैं। ए बराबर इसमें से कोई एक ए मान लेते हैं। और f1, f2, f3 ये fn जो है ये आप जानते हैं जो कि फ्रीक्वेंसीज हैं। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है एज्यूम्ड मीन मेथड में, x बार बराबर में a प्लस एफ आई डी आई अपॉन में एफ आई। यानी हम क्या करेंगे, एक तो 5 रो वाले मतलब ये बना लेंगे 5 लाइन का। इसमें सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया होगा और ये हम x जो पिछली बार डायरेक्ट मेथड में निकाले थे, तो ये x निकाल लेंगे xi। अब क्या होगा, xi में जो मिडिल वाला होगा उसको a मान लेंगे। इसमें जब 5वां वैल्यू है तो इसको a बराबर मान लेंगे। अब इससे यहाँ पे d लगाएंगे, d बराबर जो हो जाएगा ये होगा xi माइनस a। तो इसमें कुछ इधर माइनस में होगा, इधर प्लस में होगा। तो फिर अब एफ डी निकालेंगे, एफ आई डी आई, यानी एफ को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा, अब ये इसका सम निकालेंगे और इसका सम निकालेंगे। तो यही फॉर्मूला है एफ आई डी आई अपॉन में एफ आई, और ए उसमें ऐड करेंगे। इसमें a बराबर एज्यूम्ड मीन जो हमने उसमें से पहले से एज्यूम्ड किया है, और f1 फ्रीक्वेंसी ऑफ ith क्लास, fi di ये डेविएशन ऑफ ith क्लास, मतलब x माइनस से उससे जो एज्यूम्ड मीन से कितने का डिफरेंस है, माइनस में है तो माइनस, प्लस में तो प्लस। फिर fi तो जानते ही जो कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाता है। और इस तरह से क्लास मार्क्स xi का वैल्यू आप जानते हैं क्लास मार्क्स होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 निकालते हैं। तो इसके स्टेप क्या क्या हैं, इसके लिए स्टेप है, सबसे पहले आपको जो है टेबल फॉर्म करना होगा जिसमें 5 कॉलम होगा, यानी ये 5 इसमें से 1, 2, 3, 4 और 5 टेबल 5 कॉलम होने चाहिए। अब इसमें से आप जानते हैं जो कि इसमें तो 1, 2, 3, 4 और 5 हो गया। तो देखिए ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी तो आपको दिया ही रहता सवाल में, तो ये क्लास इंटरवल और ये एफ लिख लेंगे। इसके बाद अगला एक्स निकालेंगे। इसके मिडिल वैल्यू को x ये मान लेंगे जो आएगा, और इसमें से जो डिफरेंस आएगा ये d बराबर होता है x माइनस a। ये निकालेंगे। ये डी सेंट्रल वैल्यू विल बी पिक्ड अप द अप फ्रॉम द कॉलम ऑफ क्लास मार्क्स डिनोटेड बाय। इसका सेंट्रल वैल्यू
इसका बीच वाला वैल्यू को हम ए मानेंगे। नाउ वी विल फाइंड डी इन फोर्थ कॉलम। ये फोर्थ कॉलम में डी जो होगा, इससे डिफरेंस हम बिटवीन क्लास मार्क एंड एज्यूम्ड मीन से जो डिफरेंस वो लिखते जाएंगे, फिर एफ डी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या है, एक्स बार बराबर में पहले ए एज्यूम्ड मीन प्लस एफ आई डी आई अपॉन में एफ आई, ये इस तरह से वैल्यू पुट करते हुए मीन। फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है 100 और आपको क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास और फ्रीक्वेंसी यानी क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, और आपको कह रहा है जो कि फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन तरीके से आपको, एज्यूम्ड मीन मेथड से आपको मीन निकालना है। ये आपको कहा जाएगा तब आप इससे बनाए, नहीं तो आपको जो सुविधा लगे उससे बना सकते हैं। तो आप सबसे पहले टेबल बनाएंगे, टेबल के भी नंबर होते हैं। तो आइए सबसे पहले हमें 5 कॉलम वाले टेबल लेने हैं, जिसमें आप देखिए जो कि यहाँ पे क्लास और फ्रीक्वेंसी है। तो क्लास और फ्रीक्वेंसी तो यहां से ही आपको उतारने होंगे। उसके बाद ये एज इट इज जो क्लास इंटरवल है वो क्लास में उतार दीजिए और फ्रीक्वेंसी वाला फ्रीक्वेंसी में उतार दीजिए। अब आगे इससे आपको देखिए क्या करना है। अगला आप एक्स आई निकालते हैं, जो आप पिछले डायरेक्ट मेथड में भी निकालते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो इस दोनों को जोड़ दिए और 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये 0 और 10 हो गया, 10 का हाफ 5 आ गया। अब देखिए डिफरेंस कितने का है, 10 का है, तो सब में 10 ऐड करते जाइए। इस तरह से ये आपका निकल जाएगा, सबका क्लास मार्क्स निकल जाएगा। अब अगला काम है, इसका जो सेंट्रल वैल्यू है, यानी ठीक बीच वाला जो है, यदि ऑड है तो ठीक बीच वाला निकल जाएगा, नहीं तो इवन में आपको इसमें से कोई एक ले सकते हैं। तो उसको, ये ठीक बीच वाला सेंट्रल आ गया, तो इसको हम ए मान लेते हैं, ए बराबर में 25। अब अगला है डी, जो एक्स आई माइनस ए यहां पे ही होना चाहिए, इधर आ गया है, तो एक्स आई माइनस ए लिखना है। तो देखिए इसको भी लिखने का तरीका है, यानी इसमें से ये गया तो 0, ये 0 से मतलब ये ऊपर माइनस की तरफ जाएगा, इधर प्लस की तरफ, या +10 +20, और इधर -10 -20, यानी 5 में से 25 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -20, इस तरह से आ जाएगा। अब अगला काम है हमारा एफ को डी के साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये कॉलम एफ डी ये आ जाएगा, एफ आई डी आई। तो अब यहां पे कुछ वैल्यू माइनस में आएंगे, कुछ वैल्यू प्लस में आएंगे, तो प्लस माइनस को अलग अलग कर ले और फिर आप इसको जोड़ेंगे, तो यहां पे देखिए -10 आ रहा है, इसका वैल्यू -10। तो अब इसका वैल्यू आ गया -10, ये आ गया। तो इसमें कम से कम गुना करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर 0 हो जाता है या फिर कम कैलकुलेशन होता है। तो अब हमारे पास मीन बराबर फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो ये हमारा 110 है, तो यहाँ ये तो हम लिख दिए 25, यहाँ पे 25 आ गया, प्लस ये -10 आया है, -10 अपॉन में 110, एक 0 से एक 0 कट गया, तो यानी -1/11, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है -1/11। तो या तो आप इसकी डेसिमल फॉर्म में निकाल लीजिए और इसमें से घटा दीजिए। तो इसका डेसिमल फॉर्म करते हैं तो ये आता है 25 माइनस ये इसका 0.09 आता है अप्रोक्सीमेटली। तो घटाएंगे तो ये 91 या इस तरह से आ जाएगा, या फिर इस तरह से आप घटा करके, ये पूरी तरह से कटेगा नहीं, तो अप्रोक्सीमेटली लेना होता है, तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमेशा की तरह अब सवाल दिए जाते हैं करने के लिए। तो देखिए जो पहला सवाल दिया गया है, इसमें कह रहा है जो द टेबल below the show the daily expenditure on food of 25 household in a locality. Find the mean daily expenditure on food by assumed mean method. Assumed mean method से आपको मीन निकालना है। तो ये आपको दिया हुआ, तो सबसे पहले ये तो क्लास इंटरवल हो गया और ये फ्रीक्वेंसी हो गया। तो आपको 5 कॉलम वाले टेबल बनाने होंगे इस तरह से। इसमें आपको सबसे पहले क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है, तो ये एज इट इज लिखिए 100 से
150, फिर 150 से 200, फिर 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। अब देखिए ये एफ जो दिया हुआ है आपको यहां पे लिखना है 4 है, तो एज इट इज यहां पे उतारते जाए 4, 5, 12, 2 एंड 2। अब इसका x निकालते हैं, ये हमारा यहां से काम हो गया। x निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे तो यानी इस दोनों को जोड़ दें और 2 से डिवाइड करें। तो यदि हम 2 से जोड़ते हैं और 2 से मतलब इस दोनों को जोड़ते हैं तो 250, 250 आता है। 250 का हाफ कितना आएगा? 125। तो यहाँ पे लिखा 125। और देखिए डिफरेंस कितने का है? 70, मतलब 50 का डिफरेंस है, तो 50 प्लस करते चले तो इसमें हो जाएगा 175, फिर 225, फिर 275, फिर 325। अब इसमें से कोई जो मिडिल वाला है उसको ए मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं ए बराबर में, ए बराबर में इतना। अब क्या करें? देखिए इस लाइन से इस लाइन के बराबर 25 माइनस 25, मतलब 225 माइनस 225, यानी ये 0 हो जाएगा। ये कितने का अंतर है? ये देखिए इधर कितने का है, तो 50, और ये 100। इधर माइनस में 50 हो जाएगा और माइनस में 100 हो जाएगा, क्योंकि इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये -100। अब क्या करें? इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -400। अगला 5 को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा -5, 5 जा 200, 5 5 जा 25 होता है, तो 250। अब ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 200। अब इस दोनों में से जोड़िए तो देखिए ये कितना होता है। ये हो जाएगा 650, 650 में से 300 गया, तो यानी ये माइनस का 650 माइनस ये हो जाएगा 300। तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में, तो ये -350 हो जाएगा। और यहां पे आपका आ गया इसका सम 25 है, सिग्मा एफ बराबर में ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई। अब हम यदि इसका वैल्यू निकालते हैं, एक्स निकालते हैं, एक्स बार यानी मीन बराबर में होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो ये एज्यूम कितना होगा? 225, और ये प्लस ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाता है मतलब ये हो जाएगा -350 अपॉन में 25। अब इसको करेंगे, सॉरी यहाँ पे 25, तो 25 से डिवाइड करेंगे तो ये तो हो जाएगा 225, और इधर करेंगे तो ये 25 को, तो ये 70 मतलब ये हो जाएगा 14 प्लस माइनस में। तो इस तरह से करेंगे तो 211 इसका आंसर आ गया मीन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 211 आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया, फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डाटा बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसमें भी आप क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो यहाँ पे सी आई लिखते हैं। ये हो जाता है 50 to 150 दिया हुआ है, और फिर 150 to 250 दिया हुआ है, 250 to 350 दिया हुआ है, 350 to 450 दिया हुआ है, फिर 450 to 550 दिया हुआ है, और फिर 550 to 650 दिया हुआ है। ये तो क्लास इंटरवल हो गया। अब हम एफ जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 7, 7,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 5 16, 7 5 16 और 12 2 और 3, इस तरह से ये हो गया। अब आइए हमारा काम अब शुरू हो जाता है। अगला काम है इसमें एक्स बनाना, एक्स आई निकालना, फिर डी निकालना जो एक्स आई माइनस ए होता है, फिर एफ एफ आई डी आई निकालना। तो ये देखिए, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 200। 200 का हाफ क्या हो जाएगा, 100। तो ये 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर देखिए डिफरेंस कितने का है, 100 का, तो प्लस करते जाए, 200 मतलब 300, 400, 500 एंड 600, ये आपका आ गया। अब इसमें से कोई एक को आप ए मानिए। अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 है, तो यानी दोनों बीच में आएगा, तो किसी एक को मान सकते हैं। हम इसको मानते हैं ए। ये हो गया ए बराबर इतना। तो इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये 100 ज़्यादा, ये 200 ज़्यादा, और ये माइनस में चलते चाहिए, -100, -200 और -300। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 को 3 से करेंगे 2100, माइनस में 5 को 2 से करेंगे तो 1000, माइनस में 16 को 1 से करेंगे तो -1600, ये 0, ये 100 को करेंगे तो 200, और ये 200 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 600। अब देखिए हमारे पास इसमें यदि जोड़ते हैं तो सिग्मा एफ आई डी आई जो हो जाएगा, माइनस वाला 1 2 3, तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी 21। इस तीनों को जोड़ेंगे तो 0 0 और 6 1 7 और 1 1 2 और 2 4, -4700 इसको जोड़ने पे आ जाएगा, और ये प्लस में 800। तो इससे सब्सट्रैक्ट करने पे ये हमारा आता है 3900, ये आ गया। और इधर से हमारा जो वैल्यू है सिग्मा एफ को जोड़ेंगे तो 7 5 12 12 12 और 16 28, 28 12 40 और 5 45, तो ये 45 आ जाएगा। अब हमारा जो वैल्यू है मतलब मीन है, तो ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो इस तरह से हम जोड़ेंगे तो ये हमारा एज्यूम्ड मीन कितना आया था, 400 हमने लिया है, तो 400 प्लस इसको करेंगे तो -3900 आ जाएगा, और अपॉन में 45। तो डिवाइड करें इसको, यदि हम करते हैं तो ये हो जाता है 400, और माइनस में इसको यदि हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाता है 86.66 आएगा। तो 66 कंटिन्यूसली, यानी 6 7 कर सकते हैं आप। तो इसमें से जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 313.33, ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।